एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू टैरो विद जया। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। जैसे मैंने कहा था, आज 11/11 का स्पेशल पोर्टल है। मैनिफेस्टेशन, एंजलिक नंबर क्या नहीं है। आज टैरो की बात की जाए तो 11/11 वहाँ पे भी इक्वली इतना इंपॉर्टेंट है। आपने सुना ही होगा, देखा ही होगा, टैरो अगर आप फॉलो करते हैं तो वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो कि 11/11 की ही एनर्जी दिखाती है। सोल बॉन्ड, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, एक हैप्पीली एवर आफ्टर, एक स्ट्रांगली कमिटमेंट वाला एक ऐसा रिलेशनशिप जो हर इंसान कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करता है। सो इट्स बेसिकली द हैप्पी मैरिड लाइफ। और अगर आप मैरिज में बिलीव नहीं करते हैं देन इट्स फॉर एवर एवर एंड आफ्टर। सो आज का दिन है मैनिफेस्टेशन वाला। अगर आपने मैनिफेस्टेशन नहीं किया है तो डोंट मिस इट आउट एंड डू मैनिफेस्ट पॉजिटिवली होके कम्प्लीटली। आप क्लेम कीजिए जो कुछ आप ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। हाँ, किसी का हार्म नहीं होना चाहिए, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, दैट्स ऑल। तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं माय गाइस, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, आपके पर्सन या फिर आप जिसके बारे में अक्सर सोचते हैं उनकी करंट फीलिंग इस 11/11 पोर्टल में क्या है, वी विल ट्राई टू टैप इन। क्यों वो अभी भी खामोश हैं, क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में होते हुए भी, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं वो भी हम कोशिश करेंगे देखने की। एंड एज यूजुअल आपके पर्सन की कोई अनकही बातें, हिडन ट्रुथ जो उनके दिल दिमाग में है लेकिन उनकी ज़ुबान पे नहीं है, दैट ऑल्सो वी विल ट्राई टू टैप इन। एंड पॉसिबली नेक्स्ट 10 डेज तक ये 11/11 का पोर्टल लिंगर करता रहेगा, ये एनर्जी लिंगर करती रहेगी। तो क्या नेक्स्ट 10 डेज तक कोई चेंजेस हैं उनके पोटेंशियल एक्शन में। सो लेट्स स्टार्ट इट। आज का कोई क्रॉस वॉचर रीडिंग नहीं है क्योंकि जिसके भी साथ एनर्जी रेजोनेट करे ये रीडिंग आपकी है। अगर ना करे तो आई एम नॉट योर रीडर एंड दिस इज़ नॉट योर रीडिंग। चलिए, नो कॉन्टैक्ट, फोकस ऑन द कार्ड, बी वेरी पॉजिटिव। उस इंसान के बारे में सोचिए, सिचुएशन के बारे में सोचिए, क्यों खामोश हैं वो अभी तक, क्यों उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। अगर आप काफ़ी टाइम से, अगर काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है नो कॉन्टैक्ट में, देन ऑल्सो लेट्स सी। थर्ड पार्टी की रीडिंग मैंने अभी अभी पोस्ट की है ऑन द चैनल, आप चेक कर सकते हैं। 8:30 PM दैट वुड बी लाइव। लेट्स डू। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। No contact situation, separation, the person on my viewer's mind, 11/11 energies please. The current feeling. Please show me the current feeling please. Please show me the current feeling please. 3 कार्ड आए हैं डायरेक्ट। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप पे नज़र बनाए हुए हैं, वो नो कांटेक्ट हैं, उसके बावजूद भी उस बहकावे में मत आइए। आप पे नज़र बनाए हुए हैं। आपके फ्रेंड सर्कल अगर कॉमन है वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में पूछताछ करने की, कन्फर्मेशन, आप पे नज़र बनाए हुए हैं। 2 कार्ड आए हैं हमारे पास, स्पाई कार्ड, यानी कि आप पे नज़र बनाए हुए हैं। बहुत ज़्यादा आपके प्रोफाइल को चेक करते हैं। अगर आपने ब्लॉक भी कर रखा है या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, हो सकता है कोई फेक आईडी से आपको फॉलो करें या फिर कम से कम लॉगिन करके आपका नाम सर्च करके दे विल ट्राई टू सी आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आपके फ्रेंड सर्कल तो मैंने कहा ही है, सोशल मीडिया तो है ही, लेकिन आप पे नज़र बनाए हुए हैं। अगर किसी भी मीडियम के थ्रू, मान लीजिए ऑप्शन है कि आप पे रीच आउट कर ही नहीं पा रहे, ना कोई कॉमन फ्रेंड है, ना आपने सोशल मीडिया में कोई कनेक्शन का कोई भी ऑप्शन छोड़ रखा है उनके लिए, उस सिचुएशन में ये मेंटली बहुत स्ट्रेस है। आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं हो गए, इसके अलावा भी आपने किसी और को डेट करना शुरू तो नहीं कर दिया, कोई आपको लाइन तो नहीं मार रहा, आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, क्या आप उन्हें इक्वली मिस कर रहे हो, क्या आप हाथ पैर जोड़ के उनकी तरफ आओगे, नो कॉन्टैक्ट तोड़ने की कोशिश करोगे, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। वेरी मच वन थिंग इज़ वेरी रॉन्ग अबाउट दिस पर्सन, ये अभी भी माइंड गेम्स में है। ये इंसान पहले भी काफ़ी डिसेप्टिव एनर्जीज़ में रहा है, माइंड गेम्स में रहा है, खुल के चीज़ें रियलिटी चेक आपको दिया नहीं है। दिल में कुछ है, दिमाग में कुछ है, आपको फील होता है ये बोलते कुछ है, लेकिन इमोशनल लेवल पे मुझे वो चीज़ें फील नहीं होती है, डिस्कनेक्ट फील होता है। झूठ, बिकॉज हमारे पास है, आपके पास 5 ऑफ स्वॉर्ड। अननेसेसरीली आप दोनों के बीच में बहस झगड़ा हो जाना, ना चाहते हुए भी छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाना, जेलेसी आपके पर्सन की आपकी तरफ, ये सब चीज़ें दिख रही हैं। ओवर पॉजिटिवनेस इनका आपकी तरफ। ज़रा सा भी आप किसी नॉर्मल फ्रेंड से भी ऑपोजिट सेक्स के बंदे के साथ या बंदी के साथ अगर आप बात करो, वहाँ पे भी इनका गलत एक आरोप लगा के गलत फहमी, अपने आप को विक्टिम शो करना। ये बहुत ज़्यादा एक मैनिपुलेटिव इंसान है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट में। बहुत ही मैनिपुलेटिव एनर्जी है एंड कुछ परसेंट लोगों के लिए, बहुत ही कम लोगों के लिए आई एम फीलिंग आपके पर्सन आपको
एलिगेशन लगा रहे हैं, आप पे ये उंगली उठा रहे हैं कि मैनिपुलेशन आपने की है इस रिश्ते में। वो तो बड़े सीधे साधे रहे हैं, हमेशा से आपको समझने की कोशिश की है, लेकिन आप उनको समझने में फेल हुए हैं। मैनिपुलेशन आपने की है, आपका गुस्सा कुछ ज़्यादा तेज़ है जिसकी वजह से वो नो कॉन्टैक्ट में चले गए हैं, उनसे अब संभाला नहीं जा रहा है। टेक इट एज इट रेजोनेट, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। टेल मी मोर द पर्सन ऑन माई व्यूअर्स माइंड, देयर करंट फीलिंग, व्हाट आर देयर इंटेंशन, उनकी इंटेंशन क्या है इस नो कॉन्टैक्ट में। ये तो हमने ओवरऑल फीलिंग्स देख ली उनकी। इंटेंशन अपने दुख पे दुखड़ा रोते रहना, कोई भी एक्शन आपकी तरफ ना लेना, हाय क्या हो गया मेरे साथ, क्या बुरा हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए। आपने गाना सुना होगा एक, क्या से क्या हो गया। इनकी फीलिंग्स कुछ ऐसी ही है, अपने पे ही दुखड़े पे रो रहे हैं, अपना ही एक दिमागी सेटअप बना लिया है कि सब कुछ नेगेटिव हो गया, सब कुछ बुरा हो गया, अब तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। ये है इनके करंट इंटेंशन, यानी कि फ़िलहाल ये एक्शन लेने के मूड में नहीं है। टेल मी मोर द पर्सन ऑन माई व्यूअर्स माइंड, देयर करंट इंटेंशन, चाहते क्या है वो उस रिश्ते में, क्या चाहते हैं। फीलिंग्स हम देख चुके हैं, एक झलक इंटेंशन की देख ली है। टेल मी मोर, क्या चाहते हैं वो उस रिश्ते में। 2 कार्ड उछल के आए हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड हमारे पास आया है जस्टिस कार्ड। खूबसूरत इंटेंशंस तो खूबसूरत है, चाहते क्या है उस रिश्ते में, दैट इज़ ब्यूटीफुल। आपकी तरफ एक्सट्रीमली अट्रैक्शन है, आप दोनों अगर इंटीमेट हुए हैं, फिजिकल कनेक्शन है, देन वहाँ पे भी ये फिजिकली चीज़ों को याद कर रहे हैं, आप दोनों के मोमेंट्स को याद कर रहे हैं, दोबारा फिजिकल होना चाहते हैं, फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा अपने करियर, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, बहुत अपना सोच विचार कर रहे हैं, क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है, क्या मेरे लिए लॉस होगा अगर मैं एक्शन लूँगा, क्या मेरे लिए पॉजिटिव रहेगा अगर मैं एक्शन लेता हूँ। दोनों ही तरफ देख रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये बिल्कुल आना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास जस्टिस का कार्ड आया है। बैलेंस करना चाहते हैं। अगर इन्होंने कोई गलती की है, आपने इन्हें लात मार के भगाया है कि बहुत हो चुका, अब बस करो, ये बुलशिट आई कांट हैंडल एनी मोर, वहाँ पे ये सोच रहे हैं मैं क्या बहाना लेके आऊँ अपने पर्सन के पास, ताकि मुझे झट से ये एकदम एक क्लीन संत टाइप एनर्जी मान के मुझे कि हाँ अब बिल्कुल सुधर चुका है, आप इन्हें एक्सेप्ट कर लो। अगर आपने इन्हें लात मार के भगाया है तो ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं बिल्कुल क्लीन एक इमेज लेके कि मैं सुधर चुका हूँ, बिल्कुल सही हूँ मैं, कुछ गलत अब है ही नहीं मुझ में, आई एम ऑल योर्स, ऐसी कोई एनर्जी लेके आपकी तरफ ये वापस आने की स्ट्रैटेजीज ले रहे हैं। कैटेगरी नंबर 2, आपके पर्सन फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, फिजिकली अट्रैक्शन को अपना फाउंडेशन बनाते हुए आपकी तरफ दोबारा आना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, बहुत ऑनेस्टी के साथ, सच्चाई के साथ आपके साथ आना चाहते हैं, लेकिन अंडरलाइन इनका प्यार इमोशन से ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहा है। कैटेगरी 1 में है या कैटेगरी 2 में है, आप ले सकते हैं इस चीज़ को। चलिए देखते हैं व्हाट यू फील, आप क्या फील करते हैं अबाउट दिस पर्सन, व्हाट यू फील अबाउट दिस पर्सन। शो मी द 11 पोर्टल। वर्ल्ड का कार्ड हमारे पास उल्टा आया है, अबाउट योर फीलिंग। आप में से कई लोग क्लोजर चाहते हैं, जो हुआ सो हुआ, अब मुझे आगे देखना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी खुशियों पे फोकस करना है, दूसरों के बर्डन को, दूसरों के इमोशनल ब्लॉकेज को अपने सर मुझे नहीं उसे नहीं रखना है, अपने बर्डन के ऊपर मुझे नहीं चढ़ाना है उसे, मुझे अपनी ज़िंदगी पे फोकस रखना है। और हाँ, मैं प्योर लव, ट्रू लव की हकदार हूँ और मुझे ट्रू लव को ही मैनिफेस्ट करना है, कमिटमेंट को ही मैनिफेस्ट करना है। आप में से मैक्सिमम लोग मुझे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप में से कई लोग मुझे कम्प्लीटली आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जो हुआ ठीक है, करते हुए आगे बढ़ो। अब कैटेगरी नंबर 2, वेरी फ्यू पीपल, सबके लिए मुझे नज़र नहीं आ रहा, सबके लिए मुझे कैटेगरी 1 का नज़र आ रहा है। बहुत कम लोगों के लिए, आप लोग अभी भी बहुत परेशान हो, फंसे हुए हो इमोशनली, उस इंसान की वापसी चाहते हो जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हो। आपको लगता है कि कोई एक ऐसी चीज़ें रह चुकी हैं आप दोनों की ज़िंदगी में जो अभी तक क्लियर कट आप दोनों को एंडिंग नहीं मिली है, प्रॉपर एंडिंग नहीं मिली है, क्यों हुआ, क्या हुआ, समझ नहीं आया है। वहाँ पे आप क्लोज चैप्टर चाहते हो, एक क्लियर कट कम्युनिकेशन के बाद आपको क्लियर एंडिंग चाहिए। अभी भी आप बहुत सोचते हो, एंग्शियस रहते हो, परेशान रहते हो, आपके मेंटल हेल्थ पे भी कहीं ना कहीं अफेक्ट डाल रहा है कि नो कॉन्टैक्ट क्यों हुआ, और आप चाहते हो खुद ही क्या मैं नो कॉन्टैक्ट ब्रेक करके अपने पर्सन की तरफ एक्शन ले लूँ या फिर उनका वेट करूँ। सो ये कुछ लोगों के लिए है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आप अब चैप्टर
बंद करते हुए नेक्स्ट पे आप देख रहे हैं, थैंक यू नेक्स्ट, आप इस मूड में हैं। हमारे पास 78 कार्ड्स होते हैं टैरो के, तो 78 कार्ड्स के कई सारे मतलब निकलते हैं, इसीलिए मैं हमेशा कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 जिन जिन रीडिंग्स में मुझे नज़र आती है वहाँ पे मैं वो रीडिंग्स वो एनर्जीज रीड करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि सभी लोग ये देख रहे हैं आपके साथ जो एनर्जी कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में जो मैच करे आप वो एनर्जी ले सकते हैं। बिफोर चेकिंग द लास्ट सेशन, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की अनकही बातें क्या हैं, वो अनकही इमोशंस जो उनके दिल दिमाग में तो है लेकिन ज़ुबान पे नहीं है। क्या है जो आपके पर्सन कहना चाहते हैं इन नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन? दिल में है लेकिन ज़ुबान पे नहीं, क्यों है भैया ऐसा? प्लीज़ शो मी, प्लीज़ शो मी, प्लीज़ शो मी। मुझे एक ही कार्ड को बार बार एक ही चीज़ को बार बार लंबा खींचना बिल्कुल पसंद नहीं है गाइस, इसीलिए मैसेजेस को क्रिस्प क्लियर रखने की कोशिश करती हूँ। फालतू में वीडियो लेंदी होने के चक्कर में एक ही चीज़ को 10 बार बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट इज़ जस्ट उल्लू बनाने वाली बात है ये। बड़े मुश्किल से निकले आपके पर्सन की हेड एंड ट्रुथ भाई। लेट द पास्ट गो। आपके पर्सन कह रहे हैं कि पास्ट को जाने दो। अब आगे क्या कह रहे हैं देखते हैं। कैन वी रिवाइंड टाइम एंड गो बैक टू बिफोर वी वर बोथ ब्रोकन डाउन बाय लाइफ, आवर पास्ट होल्ड अस बैक फ्रॉम आवर फ्यूचर। इसके दो मीनिंग्स हैं। आप में से कुछ लोगों के पर्सन कह रहे हैं कि पास्ट को अब टाटा बाय बाय बोलो, तुम भी अपनी ज़िंदगी में आगे जाओ, मैं भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ। और मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के लिए जो मुझे नज़र आ रहे हैं, क्या हम पास्ट को भूल के कम से कम एक दोस्ती का ही रिश्ता अपना सकते हैं? अगर मैं फ्रेंडशिप लेके आऊँ, क्या वहाँ पे तुम एक्सेप्ट करोगे मेरे फ्रेंडशिप के ऑफ़र को? चॉइस इज़ योर गाइज, चॉइस इज़ टोटली योर्स। हम टैरो ओरेकल सिर्फ आपको गाइडेंस दे सकती हैं, ये अल्टीमेट प्रिडिक्शन नहीं है, ये सिर्फ आपको गाइडेंस देती हैं कि ऐसा हो सकता है कि इस चीज़ से आप बच सकते हैं, क्या चीज़ आपको आगे बाधा दे सकती है, आपके साथ अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, एक गाइडेंस देती है। बाकी चॉइस इज़ टोटली योर्स, अपने हिसाब से आप चॉइसेस लीजिए। इस डेक से देखते हैं, इस डेक से तो निकला ही नहीं है। योर पर्सन्स इन नो कॉन्टैक्ट, व्हाट दे वांट टू टेल माय पीपल, माय कलेक्टिव, व्हाट आर द हिडन ट्रुथ, प्लीज शो मी, प्लीज शो मी, थैंक यू। आई एम हैप्पी, डोंट वरी अबाउट मी। मैं खुश हूँ, मेरे बारे में चिंता मत करो, अपने बारे में सोचो। टेल मी मोर, टेल मी मोर। हालांकि आपको मिस करते हैं, आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट, आपके बारे में सोचते हैं, दिन रात सोचते हैं, मिस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि मूव ऑन करते हैं। यू बिलीव और नॉट, आई लव यू मोर देन यू। तुम मानो ना मानो, मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ या करती हूँ। मतलब आप जितना प्यार करते हैं, आपसे ज़्यादा प्यार आपके पर्सन करते हैं, ये उनका मानना है, ये उनका कहना है राइट नाउ। दिस कनेक्शन गिव्स मी हार्ट प्लेजर। ये कनेक्शन जो आप दोनों का है, इनके दिल को खुशियाँ देता है, हैप्पीनेस देता है, प्लेजर देता है। बेसिकली ये दिल से काफ़ी खुश रहते हैं जब आप उनकी ज़िंदगी में रहते हो तो। लेकिन ये इंसान मुझे राइट नाउ श्योर नज़र नहीं आ रहा। अगर बात करे जाए कोई एक्शन की, अभी तक तो मुझे टू बी ऑनेस्ट इनकी एनर्जी कैप्चर होकर लगता है कि एक्शन लेने वाले मोड में ये फ़िलहाल नहीं है। बिल्कुल सॉलिड इनका कोई डिसीजन नहीं है कि नहीं मुझे अपने पर्सन के पास जाना ही है, मुझे इस नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक करना ही है। उस मोड में मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं फॉर नाउ। Any possible action from the person my viewers are thinking of? No contact separation. Please show me 11 energies. Please viewers help me. Any possible action? तीन कार्ड आए हैं। एम्परर, 3 ऑफ सॉर्ड्स, उल्टा आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स, हर्मिट। आपके पर्सन राइट नाउ हीलिंग पोजीशन में है, हील करना चाहते हैं चीज़ों को, खुद भी टाइम ले रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं कि कहाँ पे वो इस रिश्ते में चूक रहे हैं, कहाँ पे उनसे गलतियाँ हो रही है, क्या अच्छा कर सकते हैं, किस तरीके से आपको अप्रोच कर सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट अगर ब्रेक भी करे तो कैसे, क्या मेथड अपनाए जाए। जैसे मैंने कहा, अगर आपने उन्हें लात मार के भगा दिया है परेशान होके, तो वहाँ पे भी ये क्या ऐसा बहाना बना के आए जहाँ पे आप कम से कम दोस्ती को तो, या फिर उनके सॉरी को आप एक्सेप्ट करो, उनको ओवरऑल आप एक्सेप्ट करो। वो डिसीजन बना रहे हैं लाइक एन एम्परर, बहुत सोच समझ के, अपने इज्जत को, अपने ईगो को, अपने
अपनी ईगो को, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए, ऐसा नहीं है कि वो नाक रगड़ते हुए आपके पास आना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। अपनी ईगो को फुल ऑन नाक ऊंची करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ईगो के साथ ये दिखाना चाहते हैं मैं तुम्हारे पास वापस आया हूँ, लेकिन शो करेंगे कि नहीं, मैं तो बस ऐसे ही हालचाल पूछने आया हूँ। तो दिल में, इनके दिमाग में, इनके जो भी चल रहा हो, अपनी ईगो को ये कम्प्लीटली नाक ऊंची करके ये ईगो को सेटिस्फाई करते हुए कोई स्ट्रैटेजी बना के आपके पास आएंगे, पोजीशन ऑफ पावर से आएंगे। क्योंकि इन्हें डर है कि अगर ये अपनी ईगो को साइड रखते हुए अगर आपके पास आए, खुल के आपके पास आए, कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो, और इनका ईगो का तो कबाड़ा होगा ही होगा, इनके दिल को भी तलवारों से छलनी होने से कोई नहीं रोक सकता। सो दिस इज़ देयर ओवरऑल एनर्जीज। I hope you resonated with it. If yes, do support the channel and all the best.